एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा आज पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे राज्यसभा सांसद डीपी वत्स साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज प्रोग्राम हुआ दिव्य पाली मिलन और ये भी कैश लगाई जा रही है। मैं राजनीति की बात करूंगा कि हरियाणा से हिसार से कैप्टन अभिमन्यु को उतारा जा सकता है क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह के पिताजी वीरेंद्र सिंह नाराज चल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी कहीं न कहीं दूसरी पार्टी बनाने का मूड हो। मैं बीजेपी का राज्यसभा एमपी हूँ जी, और मैं ये बहुत ज़रूरी समझता हूँ, बड़ा स्ट्रांगली महसूस करता हूँ कि देश को ताकतवर बनाने के लिए, देश को अपनी मर्जी से आगे बढ़ाने के लिए 2024 में मोदी आना बहुत ज़रूरी है। तो जिसको मोदी टिकट दे देगा मैं उसी को सपोर्ट करूँगा। जी, दूसरी बात सर, मैं बात करूँ, आपने फौजी की बात की, आप भी फौज से हो। हाँ। और कई अग्निवीर को लेकर काफ़ी भ्रमाइतें फैलाई जा रही हैं कि जो फौजी पिता से पहले ही रिटायर हो रहा है बेटा, तो वहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? क्या वो स्कीम ठीक है या उसमें कुछ त्रुटि अग्निवीर, है? देखो, अग्निवीर के बारे में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मैं अग्निवीर से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं फौज की स्टैंडिंग कमेटी का भी मेंबर हूँ। जी, अग्निवीर में शुरू से कहा गया है कि इसकी 4 साल के बाद समीक्षा होगी, यानी रिव्यू होगा, और फिर आए साल रिव्यू होगा, समीक्षा होगी देश की ज़रूरियात को देखते हुए कि हमने कितनी फौज चाहिए। तो उसमें इस मामले में मैंने अमित शाह जी से भी बात की, मैंने राजनाथ सिंह जी से भी बात की, मैंने नड्डा जी से भी बात की, और फौज के सीडीएस और चीफ से भी बात की। अभी तो 4 साल बाकी हैं। जो अमित शाह जी ने कहा कि जनरल साहब आपके कहने से मैंने बीएसएफ में, सीआरपीएफ में इनकी रिजर्वेशन कर दी है। मुख्यमंत्री हरियाणा से और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बात की, उन्होंने बोले कि भाई हम इनको सिविल पुलिस में ले लेंगे, आंधे प्रदेश की पुलिस में ले लेंगे, स्टेट पुलिस में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपोजिशन पार्टियों ने कहाँ मचा रखी है। अग्निवीर ने 4 साल होने तो दे। अमित शाह तो कहने लगे कि एक भी खाली नहीं रहेगा, और इन रिजर्वेशन आलिया में भी कौन आवा, इनके लिए ऐसी कसूती जगह है कि उड़े जाएंगे, ये 10-10 गुनी पे जाएंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने पूरे एयरफोर्स के HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नॉटिकल लिमिटेड में सारी एडजस्टमेंट कर रखी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एयरफोर्स का 4 साल के बाद वहाँ जाएगा, वरना मोस्टली एयरफोर्स की वैकेंसी टेक्निकल वहाँ निकले को नहीं। इसी तरह आर्मी मेडिकल कोर पे लागू है को नहीं, अग्निवीर हमारी टेक्निकल हैं। इसी तरह नेवी के सारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में जाएंगे, मर्चेंट नेवी में जाएंगे, उसके लिए तैयार है। मेरी मनसुख मांडविया से बात होगी, उसने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट भी दे दी। उसके बाद रहेगी बीएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी यानी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, उनमें आपकी 10% रिजर्वेशन है। मैंने तो पार्लियामेंट में भी यह डिमांड की है कि फौजिया की भी वैकेंसी जो हैं वो 14% हैं, जबकि 2% भरी जा सके एक्स सर्विसमैन की भर्ती हैं। बाकी उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन मिल गया, वो तो वैसे ही नौकरी होगी उनकी। तो इन अग्निवीर को वह वैकेंसी भी दे दो। उसके बाद फौजी बंद जाता है, 5 साल तक कहीं नहीं जा सकता। अग्निवीर चाहे ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर लो फौज की, तो भाई फिर इजराइल का सौदा देख ले। अग्निवीर इनके पास थे तो पूरी 4.5-5 लाख फौज खड़ी होगी एकदम। तो मैं यूँ कहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो करता हूँ। रेजिमेंट नहीं टूटने दी। मेरे को जाट पाली में राजपूत रेजिमेंट वालों ने घेरा था, मैंने कहा ना रेजिमेंट नहीं टूटे, जाट रेजिमेंट की मैं टोपी पहने खड़ा। हाँ, ऑल इंडिया ऑल क्लास तो होगी, सारे बराबर हैं। मैंने कहा सारे बराबर हैं। तो इनको भयभीत होने की जरूरत नहीं, इनका काम हमारे तय बढ़िया होगा। दूसरा सर, मैं एक मेरा पर्सन सरपंचों को लेकर ई टेंडरिंग को लेकर काफ़ी नाराज है। 5 दिन पहले ही अभी आपको पता है टोहाना में रैली हुई, लेकिन आज भी काफ़ी सरपंच पहुंचे और काफ़ी आपके प्रतिनिधि पहुंचे। कहीं टेंडरिंग के बारे में जो राम कुमार गौतम कहता है मैं उससे रजामंद हूँ। हाँ जी सर, काम तो बहुत बढ़िया है कि भाई जैम पे भी हो, मगर वो आपका रजिस्टर्ड भी हो और जल्दी भी हो जाए। मगर चाड़ा के है जो कंप्यूटर के ऊपर बैठा है वो बेईमान बैठा है।
वो ई टेंडरिंग का लास्ट दिन में सब तो नीचे का रेट देख कर जिससे मिल रहा है उसे 1 रुपया कम डलवा दे। इसलिए मैं कहता कि इसमें भी घपला है। हाँ, तो जब तक इंसान ईमानदारी नहीं होगी, ईमानदारी कब होगी? अरे 150 करोड़ लोग हो गए भारत में, 143 तो कम है, 150 करोड़ हो लिए। 150 करोड़ में तो 50 करोड़ बाहर की जमीन पे जाके कब्जा करें ना। कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई यानी हिंदुस्तान खाली हो। अरे तो या फिर ईमानदारी कि उसके लिए सामाजिक असर बहुत ज़रूरी है। कि जैसे मैं कह रहा था कि भाई पॉलिटिशियन ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। तो यह बात है, तो ई टेंडरिंग का कंप्यूटर में बैठा अगर वो बेईमान है तो ई टेंडरिंग फेल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद डीपी भट्ट साहब, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अग्निवीर है वो देश के लिए सही है, लेकिन ई टेंडरिंग पर उन्होंने अपना एक वक्तव्य देने से मना कर दिया। कि उन्होंने कहा कि जो राम कुमार गौतम है, जो विधानसभा का सदस्य भी है और जेजेपी का विधायक भी है, तो उनके पर छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार वो अच्छा काम करी, हो सकता है कि 2024 में मोदी फिर से आए। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।